हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए आज एक लेसन का स्टडी करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके राइटर भी नेल्सन मंडेला है। ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी बोले तो आत्मकथा। लेसन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ लिखा है बिफोर यू रीड, यानी ये लेसन पढ़ने से पहले आगे यहाँ कुछ लिखा है कि अपार्थाइड। ठीक, ये जो अपार्थाइड है कि जब पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक वहाँ पे राजनीतिक सिस्टम बन गया था, पॉलिटिकल सिस्टम बन गया था दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो कि लोगों को उनके जात के हिसाब से, रेस यहाँ पर कलर की बात हो रही है, कलर के हिसाब से जात बांट के रखती थी। ठीक है, सेपरेट माने अलग रखना, बांट के रखना। कैन यू से क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि विच ऑफ द थ्री कंट्रीज, नीचे तीन कंट्री के नाम बताएंगे, नेम्ड बिलो। ठीक है, नीचे तीन कंट्री के नाम है, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, उन कंट्री में इसी प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम था। अनटिल वेरी रिसेंटली, मतलब कि हाल ही में, बहुत दिन नहीं हुआ, उस कंट्री में ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था। मतलब किसी के कलर को लेकर के भेदभाव हुआ करता था, किसी को अच्छा मानते थे, किसी को बुरा मानते थे, किसी को कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी, किसी को ज़्यादा। ऐसा तीन कंट्री है यहाँ। फर्स्ट कंट्री है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन से ऐसे कंट्री में हाल ही में ऐसा कुछ सिस्टम था? तो आपका राइट जवाब होना चाहिए साउथ अफ्रीका। कहाँ होना चाहिए? साउथ अफ्रीका। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना? यानी नेल्सन मंडेला को जानते हैं आप? ठीक ना। तो नहीं जानते हैं तो चलिए आज जान लेते हैं। मंडेला जो थे एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनका एक पार्टी था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसको आप शॉर्टकट में एएनसी पार्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत में बीजेपी है, सपा है, समाजवादी पार्टी है ना, कांग्रेस है, इसी तरीके से वहाँ पर भी एएनसी पार्टी थी, अब वो भी नेल्सन मंडेला की। ठीक ना। तो ये जो पार्टी थी, स्पेंड लाइफ टाइम, ठीक ना, इस पार्टी में रह करके नेल्सन मंडेला ने पूरा अपना जीवन बिता दिया फाइटिंग अगेंस्ट, यानी लड़ाई लड़ते हुए। किसके खिलाफ लड़ते हुए? अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए पूरी पार्टी समेत पूरी जिंदगी बिता दी है। ठीक है, पूरा। अच्छा, इस लड़ाई में मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को इस लड़ाई में, यानी अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक ना, इस आज़ादी दिलाने के लिए 30 वर्ष जेल में भी इनको बिताना पड़ा फाइनली। और उसके बाद इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, जैसे कि अपने यहाँ आजकल इलेक्शन होता है ना, वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। ठीक ना, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है 1994 में, 1994 में होता है। डेट याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और नए राष्ट्र के नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मतलब ये कि अश्वेत, काले, ठीक ना, वहाँ दो प्रकार के लोग थे, एक व्हाइट पीपल थे और एक ब्लैक पीपल, अश्वेत जिसको बोला जाता है। तो ब्लैक पीपल के टीम तरफ से पहले राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला। ठीक ना। बता रहे हैं कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये एक्सट्रैक्ट है मतलब किसी किताब का पार्ट है, किसी बुक से लिया गया है। फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसी बुक का ये पार्ट है, उसी किताब से लिया गया। एक्सट्रैक्ट बोले तो लिया गया है। उस बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और मंडेला, इस होता क्या है कि इसमें बताया जा रहा है कि मंडेला स्पीक अबाउट हिस्टोरिकल ओकेजन, किसी ऐतिहासिक ओकेजन में, ठीक ना, हिस्टोरिकल ओकेजन पर वो मंडेला बातचीत करते हैं। ठीक ना। ये क्या होता है? द इनॉग्रेशन होता है। इनॉग्रेशन मीन्स वैसे उद्घाटन भी होता है, यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह समझ सकते हैं। ठीक ना। तो आप बताया जा रहा है कि कैन यू गेस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट द ओकेजन माइट बी, मतलब वो कौन सा अवसर रहा होगा। हाँ, अब इस अपनी ये अंदाजा को चेक करने के लिए आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इसको चेक करने के लिए बताया जा रहा है कि चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम्स। यहाँ पे एक न्यूज आइटम्स है, एक न्यूज़पेपर का कुछ पार्ट दिया गया है। ये न्यूज़पेपर है फ्रॉम द बीबीसी, यानी बीबीसी न्यूज है ऑफ 10 मई
1994, 10 मई 1994 का एक न्यूज है, उसी को आप पढ़ करके खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सा उत्सव रहा था। तो ये रहा आपका न्यूज। यहाँ सबसे पहले न्यूज़पेपर के हेडिंग मतलब हेडलाइन क्या लिखा है कि मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक, ऐसा कुछ लिखा है। पहली फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ना, मतलब सबसे फ्रंट पे जो अखबार होता है, जो मेन हेडिंग होता है, उसमें कुछ लिखा होता है ना, तो ऐसा कुछ लिखा था। चलिए थोड़ा बहुत इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है भाई। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ना, पहले प्रेसिडेंट बने आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज। ठीक ना, सेंचुरी बोले तो शताब्दी ऑफ व्हाइट रूल्स, वहाँ पर 3 सेंचुरी से व्हाइट रूल, हाँ, वहाँ पे शासन कर रहे थे अफ्रीका में। उसके बाद ये बने थे। हालांकि इसमें कुछ खास चीज़ें तो नहीं है। चलिए लेसन पढ़ते हैं। लेसन आपका यहाँ से स्टार्ट है। चलिए लेसन की शुरुआत यहाँ पर है। डेट बताया जा रहा है कि 10 मई, तारीख था 10 मई का। डॉन ब्राइट यानी सूर्योदय हुआ, बहुत ही अच्छा मौसम था। मतलब ब्राइट बोले तो चमकीला भी होता है, साफ सुथरा मौसम था। एंड क्लियर, एकदम साफ सुथरा। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं घिरा हुआ था। प्लीजेंटली मतलब बोले तो प्रसन्नता से, खुशी खुशी मैं घिरा हुआ था। बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज बोले तो जाने माने लोग, एंड वर्ल्ड लीडर और वर्ल्ड लीडर्स, और देश के जाने माने लीडरों से मैं घिरा हुआ था। मतलब कि जब से राष्ट्रपति बने हैं ना, तब से बहुत से अलग अलग कंट्री के जाने माने लोग इनको आ रहे थे बधाई देने के लिए। ठीक ना, हु आर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट फॉर द इनॉग्रेशन। ठीक ना, who were coming to pay their respect before the inauguration, यानी समारोह जो था, इनॉग्रेशन था, शपथ ग्रहण का जो समारोह था, उससे पहले तमाम लोग हमारे पास आते थे और अपना रिस्पेक्ट दिखाते थे, रिस्पेक्ट देते थे। ठीक ना, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, कह रहे हैं कि वो जो इनाग्रेशन हुआ ना, सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी वहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इवर आप इंटरनेशनल लीडर्स, यहाँ तक कि वहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे, देश विदेश से नेता लोग आए हुए थे। ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी साउथ अफ्रीका के धरती पर। दिस सेरेमनीज, ये जो उत्सव हुआ, टुक प्लेस लवली इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, ये स्थान का नाम है कि एम्पी थिएटर में वहाँ का इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ ना। फाउंड बाय, अब इस बिल्डिंग को बता रहे हैं कि फाउंड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में स्थान है। बता रहे हैं कि फॉर डेकेड्स, कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, ये जो स्थान हुआ करता था व्हाइट सुपरमेसी का हुआ करता था, मतलब उन्हीं लोगों का शासन था, तो वही उन्हीं लोगों का स्थान हुआ करता था। एंड नाउ इट वाज, लेकिन अब क्या है कि दी सीट ऑफ रेनबो गैदरिंग, अब ये जो स्थान है रेनबो गैदरिंग का, मतलब कि यहाँ पे रेनबो में कई कलर होते हैं ना, 7 कलर होते हैं, तो इसमें भी बताया जा रहा है कि रेनबो गैदरिंग का मतलब होता है कि हर एक प्रकार के लोग, हर एक जात के लोगों का ये स्थान हो गया है। डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिफरेंट कलर, अलग अलग लोगों के, हाँ, कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक ना नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी ये जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना है, मतलब कि किसी जात का नहीं, यानी सभी के लिए जो ये गवर्नमेंट बना है, उन सभी लोगों का ये आज स्थान हो गया है। बताया जा रहा है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, कौन सा दिन था, ऑटम डे था। आई वॉज एकम्पनी मतलब साथ में होना, ठीक ना। आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डॉटर, साथ में मेरी बेटी थी जेनानी जिसका नाम है। और ऑन द पोडियम, पोडियम बोले तो मंच पे,
मंच पे बताया जा रहा है कि मिस्टर डी क्लर्क, सबसे पहले तो मिस्टर डी क्लर्क जो थे वाज फर्स्ट स्worn, ये पहले शपथ लिए ना, किस रूप में शपथ लिए, एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ना, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ लिया। देन और उसके बाद क्या हुआ, टेम्बोम्बकी, ठीक ना, ये भी इन्होंने शपथ लिया, वाज शोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। वहाँ पे दो डिप्टी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक ना, अपने यहाँ तो एक ही होते हैं लेकिन वहाँ पर दो, तो सेकंड फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में टेम्बोम्बकी शपथ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, व्हेन इट वाज माय टर्न, उसके बाद मेरा टर्न आता है, आई प्लेड, मैंने प्रतिज्ञा किया, टू ओबे, ठीक ना, यानी आज्ञा का पालन करेंगे, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो संविधान है इसको आगे बढ़ाएंगे ना, अपहोल्ड, टू डिवोट माई सेल्फ, और इसमें मैं अपने आप को डिवोट कर दूंगा, मतलब समर्पित कर दूंगा, इसलिए टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, यानी पूरे रिपब्लिक यानी जनता की भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, एंड इट्स पीपल, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, उसके बाद जितने भी वहां पर गेस्ट आए हुए थे उन सभी को देखते हुए, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, ठीक ना, और देश विदेश से मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे थे उन सभी को देखते हुए, आई सेड, मैंने कहा, ठीक, मैंने क्या किया, कहा कि टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू आवर प्रेजेंस हियर, यानी हम सभी लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं ना, कॉन्फर ग्लोरी, या शान प्रदान कर रहे हैं, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये जो नई आज़ादी मिली है ना, इसके लिए हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, शान प्रदान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी अभी तक जो इन लोगों का शासन था उसको एक प्रकार से ये बता रहे हैं कि ह्यूमन डिजास्टर था, बड़ी मतलब कि एक मानवीय आपदा था, ठीक ना, वो उस प्रकार की आपदा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, लेकिन ये आपदा बहुत कई मतलब वर्षों के बाद लास्ट हुआ, मतलब खत्म हुआ, और मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, लेकिन हाँ ऐसे सोसाइटी का जन्म लेना भी बहुत आवश्यक था, ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड, ऐसी सोसाइटी का जन्म लेना भी बहुत जरूरी था जिस पर पूरे मानव गर्व करे। वी बता रहे हैं कि हम लोग हु वर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग एगो, बता रहे हैं कि हम लोग अभी अभी मतलब कि इस कानून के, यहाँ के कानून के खिलाफ थे, हम कह सकते हैं कि हम लोग बहुत दिन नहीं हुआ कि हम लोग कानून से कटे रहे या फिर यहाँ के सिस्टम के खिलाफ रहे, हालांकि सिस्टम के खिलाफ जो होने का वजह था कि सिस्टम वहाँ का एकदम घटिया सिस्टम था, ठीक ना, अपार्थाइड कर रहे थे, तो उसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला लड़ाई लड़ रहे थे। बता रहे हैं कि ये समय अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, लेकिन आज यहाँ पर मुझे काफ़ी मान सम्मान मिल रहा है, हॉस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, यहाँ तक कि अपने धरती पर यानी अपने कंट्री में देश विदेश से लोगों के आए हुए सभी को हम लोग स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। वी थैंक ऑफ ऑल, बता रहे हैं कि हम उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल जो भी देश विदेश से आए हुए गेस्ट हैं ना, हैविंग कम टू टेक पोसेशन, यानी इस हमारे समारोह में भाग लिए हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके ना, विथ पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ अपना योगदान जो दे रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय की जो जीत हुआ है, फॉर पीस, शांति की जीत हुआ है ना, और ह्यूमन डिग्निटी, और मानव की सम्मान का जीत हुआ है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके बाद वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, बता रहे हैं कि अंत में हम लोग इतने दिनों के बाद अपनी राजनीतिक जो आज़ादी था उसको प्राप्त किए हैं। उसके बाद वी प्लेज, उसकी वो प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं, आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने सभी लोगों को आज़ाद कराएंगे, फ्रॉम कंटिन्यू बॉन्डेज, जो कि बंधन में पुअर्टी यानी
बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बंधन में जो जकड़े हुए हमारे इतने दिनों से लोग हैं उन सभी को आज़ाद कराना है, ऐसा नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं। डिप्राइवेशन, सफरिंग, कष्ट में जी रहे हैं। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिप्शन, जेंडर के लेकर के उनके साथ भेद व्यवहार हो रहा था और तमाम प्रकार के अलग जो भेद हो रहा था उन सभी के खिलाफ हम लड़ेंगे और सभी को आज़ादी दिलाएंगे। नेवर नेवर नेवर, ठीक ना, बता रहे हैं कि कभी नहीं, ठीक ना, नेवर नेवर एंड नेवर, कभी भी नहीं, अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppressions of one by another, यानी जिस तरीके से अभी व्हाइट पीपल लोग हमारे इस कंट्री में एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे थे उस तरीके का अत्याचार अब हमारे धरती पर कभी नहीं होगा। बता रहे हैं कि दिस सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ग्लोरियस अ ह्यूमन ह्यूमन अचीवमेंट, कह रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुआ है ना, इसका जो प्रकाश है, सूर्य, कह रहे हैं कि द सन शैल नेवर सेट, यानी इसका जो आज़ादी है, आज़ादी का सूर्य कभी अस्त न हो। आगे कह रहे हैं कि लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे कि आज़ादी के साथ ये जिंदगी चले। लेट फ्रीडम रेन अफ्रीका, गॉड ना, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे, ईश्वर की कृपा बनी रहे कि इसी तरीके से अफ्रीका की आज़ादी बनी रहे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए, यूं, अ फ्यू मोमेंट लेटर, उसके बाद क्या हुआ बता रहे हैं कि फ्यू मोमेंट लेटर वी आल लिफ्टेड अवर आइज इन अवे ना, अवे एज अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, ठीक ना, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप, ये सब जहाज़ों के नाम है, ठीक ना, कैरियर्स ना, रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी जिस जगह पे यूनियन बिल्डिंग में ही इनका हो रहा था ना उद्घाटन, कह सकते हैं शपथ समारोह चल रहा था, तो वहीं पर बिल्डिंग के ठीक ऊपर में कुछ जहाज़ें जाती हैं जो कि इस कंट्री के हैं, गुजरती हैं, ठीक ना, दहाड़ते हुए, तेजी से उड़ती हुई जाती हैं। तो it was not only a display of पिन पॉइंट प्रिसिशन, अब इसको एक कह सकते हैं कि पिन पॉइंट प्रिसिशन के, यानी कि एकदम परफेक्ट ढंग से, ये एक उनका कर्तव्य ही नहीं था, एंड मिलिट्री फोर्स का कर्तव्य नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, यानी ये मिलिट्री जो है हमारी ये सेना, ये भी हमारे वफादारी के प्रति वो भी काफ़ी कह सकते हैं कि लगन से काम करने के लिए उनका ये प्रतीक था, ठीक ना। टू डेमोक्रेसी, यानी जो नई गवर्नमेंट बनी है, टू न्यू गवर्नमेंट, नए सरकार के प्रति ये भी बड़े वफादारी के साथ काम करेंगे, बड़े वफादारी के साथ हाँ देश की सेवा करेंगे। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि बड़े ही अच्छे ढंग से इलेक्ट हुआ है, चुना गया है। ओनली मोमेंट बिफोर, बता रहे हैं कुछ समय पहले की बात है, दी हाईएस्ट जनरल ना आप साउथ अफ्रीका डिफेंस, जो साउथ अफ्रीका डिफेंस के हाईएस्ट जनरल थे, ठीक ना, सेना के मुख्य जो अधिकारी थे, फोर्स, पुलिस एंड दियर चेस्ट बिडेक्ड विद रिबन्स, वो सामने आए थे और उनका जो चेस्ट था रिबन से सजा हुआ था, मतलब कि उनके चेस्ट पे तमाम प्रकार के मेडल लगे हुए थे, ठीक ना, एंड मेडल्स फ्रॉम मेडल्स फ्रॉम डे गोज बाई, ठीक ना, सैल्यूटेड मी, वो आकर के मुझे सैल्यूट करते हैं, एंड प्लेस दियर लॉयल्टी, और वो भी शपथ लेते हैं कि हम भी वफादारी के साथ देश की सेवा करेंगे, कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। इस तरीके से वो जो चीफ थे, कहने का मतलब सेना के जो प्रमुख थे, ठीक ना। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अभी तक मैं एक बात भूला नहीं हूँ, आप द फैक्ट, यानी वो बात, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, अभी बहुत ज़्यादा वर्ष नहीं बीता है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड
वो हमें सैल्यूट नहीं किए थे बट अरेस्टेड मी, मुझे क्या किए थे, अरेस्ट किए थे। यही थे ना, कुछ वर्ष पहले की ही बात है कि हमें सैल्यूट नहीं बल्कि हमें अरेस्ट किए थे। फाइनली एक शेवरॉन इम्पाला जेट आता है ना, एक जेट है, विमान कह सकते हैं ना, लेफ्ट स्मोक, ये धुआं छोड़ता है, ट्रायल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी ये सब कलर छोड़ते हुए ऊपर अफ्रीका का जो फ्लैग था, उसका नेशनल फ्लैग जो था वहाँ वो चीज़ बना दे रहे हैं। जैसे इंडिया में भी होता है ना कि 3 रंग के स्मोक छोड़ करके वो इंडिया का नेशनल फ्लैग बना देते हैं, उसी तरीके से वहाँ भी कर रहे थे। द डे वाज सिम्बॉलाइज्ड फॉर मी, वो दिन हमारे लिए बड़ा सिम्बॉलाइज्ड डे था, बड़ा कह सकते हैं कि बहुत यादगार चीज़ें था। बाय प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, ठीक ना? एंड द विजन ऑफ व्हाइट्स, यानी व्हाइट्स लोगों का जो सिंगिंग था, उनका था निकोसिस सिक्लेल आई अफ्रीका, ये उन व्हाइट लोगों का था, एंड ब्लैक्स, और ब्लैक लोगों का भी था डाई स्टीम, ये 2 प्रकार के नेशनल एंथम थे, ठीक ना? दोनों नेशनल एंथम वहाँ पर गाए गए थे उस दिन। द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ रिपब्लिक, ठीक ना, ये डाइस टीम वहाँ का ओल्ड नेशनल एंथम था। आल्दो दैट डे, हालांकि उस दिन नाइदर ग्रुप, यानी वो व्हाइट और ब्लैक ग्रुप की बात हो रही है, न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम, यानी दोनों ग्रुप में से कोई ग्रुप उसका रियल जो लिरिक होता है, किस लय में गाना चाहिए, वो किसी को पता नहीं था एक दूसरे का। दे वंस डिस्पाइज, अच्छा है, इसलिए क्योंकि एक दूसरे से नफरत की बात है भाई, एक दूसरे का गाते ही नहीं थे, उनको अपना प्रिय था, इनको अपना प्रिय था। दे वुड सुन नो दी वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन बहुत जल्दी ये लोग एक एक शब्द, हाँ, सब कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि अब जब गाया जाएगा तो दोनों नेशनल एंथम होगा जिस जगह, तो दोनों लोग एक दूसरे का समझ जाएंगे, ठीक ना, गा सकते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, बता रहे हैं कि इनाग्रेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री की बातें सोच करके मैं ओवरवेल्म्ड हो गया था, मतलब कि अभिभूत हो गया था। बता रहे हैं कि इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के पहले दशक में, ठीक ना, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, ठीक ना, एक वार था, उस युद्ध के कुछ ही वर्ष बाद की बात है, एंड बिफोर माय ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपल जो थे ना, व्हाइट स्किन्ड पीपल लोग थे साउथ अफ्रीका के, पैड अप दियर डिफरेंसेस, ये लोग अपने आप को अलग कर लिए थे, एंड इरेक्ट अ सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम बनाए थे, इरेक्ट बोलो तो निर्माण करना, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड पीपल, जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे ना, इनके खिलाफ, यानी इनके विपरीत में एक ऐसा सिस्टम बनाए थे, कह सकते हैं कि बहुत ही घटिया सिस्टम बनाए थे, ठीक ना। आप दियर ओन लैंड, अपने ही धरती पे, यानी ये अपने ही देश के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो वो सिस्टम बनाए थे, जो क्रिएट किए थे, फॉर्म किए थे ना, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, कह सकते हैं बहुत ही हार्शेस्ट था, मतलब कि कठोर था, मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय था, सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, मतलब कि कभी इतना घटिया सिस्टम इन लोगों का हमारे समाज ने देखा था। नाउ इन दी लास्ट डेकेट ऑफ 20th सेंचुरी, बता रहे हैं कि अब 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेट में, एंड माय ओन ना इट्स डेकेट्स एज अ मैन, मतलब कि 8 डेकेट इनका उम्र भी हो गया है ना, दैट सिस्टम हैड बीन ना, और वो सिस्टम क्या किया गया है कि जो वो लोग सिस्टम 8वें दशक में, इनके जन्म के 8वें दशक में वो जो सिस्टम था, क्या किया गया, ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय ऑन दैट, और वहाँ पर एक दूसरा सिस्टम लाया गया जो कि रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो कि लोगों को लोगों के अधिकार के से जाना जाता है, सभी की बराबर अधिकार देता है, ठीक ना, रिगार्डलेस ऑफ ऑफ द कलर ऑफ स्किन, यानी किसी को किसी श्रेष्ठ मानना तो, या किसी को
थोड़ा निम्न मानना है, कलर के हिसाब से नहीं। और वो लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे क्योंकि वो लोग गोरे थे, ठीक ना, स्किन के कलर को लेकर के वो अपने आप को उच्च समझते थे। That they had come about through the innumerable sacrifice of thousands of my people। और वो दिन ऐसे ही नहीं है, आज़ादी का दिन मिला था, उस आज़ादी के लिए हमारे लोग, असंख्य लोग कुर्बान हुए थे, बलिदान, प्राणों की बलि दिए थे। पीपल हुज सफरिंग, इतने जो करेजियस लोग थे ना, वो लोग उनकी इतने सफ़र किए थे, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, मतलब कि उनकी करेज का कोई तुलना नहीं है, ठीक ना, कोई गणना नहीं है कि कितना अधिक वो करेजियस थे। उसके बदले में हम कुछ दे भी नहीं सकते हैं, ठीक ना, कह सकते हैं कि बहुमूल्य, या फिर उनकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑल्सो, ये बात मैं उस दिन भी महसूस किया था, और तमाम अदर डे को भी ये बात हमने महसूस किया कि दैट आई वाज अ सिंपल सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स, वो जो अफ्रीकन पेट्रियोट्स थे ना, मैं उन लोगों का एक छोटा सा भाग हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि हमारे पहले चले गए हैं, यानी हमसे पहले लड़ाई तो वही लोग स्टार्ट किए थे, लेकिन मुझसे पहले वो लोग लड़ करके चले गए थे ना। तो दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, लेकिन वो जाने की जो लाइन था, बलिदान होने का लाइन, कुर्बान होने का लाइन अब समाप्त हो गया, ठीक ना। एंड नाउ बिगेन अगेन, और वो एक नई लाइन आज से शुरुआत होती है विद मी, मेरे साथ। आई आई वॉज पेंड, मुझे एक बात का दुख था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, ठीक, मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया जो लोग इस लड़ाई को शुरुआत किए थे, ठीक ना। दैट दे वर नॉट एबल टू सी, मुझे इस बात का और दुख था कि वो लोग देख भी नहीं पा रहे हैं कि व्हाट दियर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, मतलब कि उनकी जो बलिदानी थी उसका इतना अच्छा परिणाम आया कि आज उपलब्धि हासिल लगी है। तो वो लोग देख नहीं पा रहे हैं ना, तो हम उनको धन्यवाद दे पा रहे हैं, इस बात का मुझे थोड़ा दुख है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my countries। वो जो apartheid वाली पॉलिसी वो लोग क्रिएट किए थे ना हमारे लोगों के, एंड माई पीपल, हमारे देश में और हमारे लोगों के अंदर बहुत गहरा घाव उत्पन्न किया था, मतलब पैदा कर दिया था, बहुत गहरा घाव दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर, ठीक ना, इफ नॉट जनरेशन, हो सकता है जनरेशन ना लगे इसको रिकवर होने में, लेकिन हाँ कई वर्ष लग जाएंगे। फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी इससे इतना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए हाँ कह सकते हैं कि जनरेशन भले न लगे लेकिन कई वर्ष लग सकता है। बट द डेकेड ऑफ but the decade of oppressions and brutality had another unintended इफेक्ट, यानी जो उन लोगों का ब्रुटैलिटी बोले तो अत्याचार, वो लोग इतना अत्याचार जो हमारे लोगों पे किए थे उसका जो इफेक्ट था ना, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, और शायद इसी की वजह से हमारे देश में बहुत से महान महान लोग जन्म लिए, मतलब कि बनना पड़ा इतना महान, जैसे ओलिवर टेम्बोज हो गए, दी वाल्टर सिसुलस हो गए। हालांकि देखिए इन सभी के नाम के पहले दी लगा है, किसी के नाम के पहले दी नहीं लगता, मतलब कि इनके जैसे ये महान महान लोग थे, तो इनके जैसे लोग हमारे देश में आए, ठीक ना, इसलिए इनके नाम के पहले दी का प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पहले तो वैसे दी का प्रयोग होता नहीं है, ठीक ना, इसलिए कहा जा रहा है कि इनके जैसे हमारे कंट्री में महान से महान लोग जन्म लिए। ये लोग तो जन्म लिए ही थे, लेकिन इनके जैसे और लोग, तमाम महान से महान लोग जन्म लिए थे। क्या है, चीफ लुथलेस, द यूसुफ डेडोस, ब्रांड फिशर्स, न रॉबर्ट सुबक्वेस ऑफ आवर टाइम, हमारे ज़माने में इनके जैसे लोग, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये लोग कैसे व्यक्ति थे जानते हैं, सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, यानी कि ये लोग इतने हिम्मती थे कि इनकी हिम्मत की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी,
विजडम एंड जनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। इतने उदार व्यक्ति थे, इतने ज्ञानी और समझदार व्यक्ति थे, शायद उनके जैसे इस दुनिया में अब दोबारा नहीं हो पाएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद ऐसा लोगों को आने के लिए धरती पर इस प्रकार की अत्याचार बढ़ता तभी लोग आते हैं। टू क्रिएट सच हाई हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब इतने उच्च कैरेक्टर के लोग तभी आते हैं जो ना इस देश में। माई कंट्री इज रिच, बता रहे हैं कि जो मेरा कंट्री है काफ़ी रिच है इन मिनरल एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, यानी हमारे देश की धरती में तमाम रत्न खजाने पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नो दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि हमारे देश के सबसे कीमती जो धन है इज इट्स पीपल, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, ये लोग शुद्ध डायमंड से भी प्योर हैं, ठीक ना, उससे भी अच्छे हैं। डायमंड क्या पाएगा हमारे देश के लोगों को। इट इज फ्रॉम दिस कामरेड्स, बता रहे हैं कि इन्हीं कामरेड्स की वजह से, कामरेड्स बोले तो संगी साथी दोस्तों, यानी ये जो साथ में काम करने वाले लोग थे ना, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज, इन्हीं लोगों की वजह से मुझे पता चला कि करेज का क्या मतलब होता है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर आई हैव आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव दियर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, हमने कई बार देखा है कि लोग अब तो एक छोटी से छोटी आइडिया को लेकर के अपने जान का रिस्क लेते रहते हैं, काफ़ी बहुत बड़ा रिस्क लेते रहते हैं ना। आई हैव सीन आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, हमने तो इतना भी देखा कि बहुत से लोग बिना टूटे हुए उनका अटैक सह जाते हैं। शोइंग द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाई द इमेजिनेशन, मतलब इतने साहसी लोग थे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आई लर्न द करेज, हमने तब जाना कि जो करेज का मतलब होता है वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इसका मतलब ये नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट, करेज का मतलब होता है कि इस पर विजय प्राप्त करना। ब्रेव मैन इज नॉट ही हो, ब्रेव मैन वो थोड़ी ना है कि हु डज नॉट फील अफ्रेड, बल्कि बट हु कन्क्वियर फियर दैट फियर, ब्रेव मैन वो है जो कि डर पर भी विजय प्राप्त कर ले, उसको ब्रेव मैन बोलते हैं, ठीक ना। ये नहीं कि कोई नहीं डरता तो वो ब्रेव मैन है, नहीं, जो डर पर भी विजय प्राप्त कर ले। नो वन इज बोर्न हेटिंग, बता रहे हैं कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से जन्म से ही हेट नहीं करता है अनदर पर्सन, ठीक ना। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, कोई इंसान जन्म से ही किसी के स्किन के कलर को लेकर के जन्म से ही हेट नहीं करता है, ठीक ना। न तो इसके बैकग्राउंड को लेकर के कोई हेट करता है, कोई रिलीजन हो ना, धर्म से लेकर के बचपन में कोई किसी से हेट नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, ये तो बाद में बड़े होकर के नफरत करना सीखते हैं। इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें लव करना, प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम तो लोगों के अंदर नेचुरली आता है, ये तो ईश्वरीय देन है ना कि लोग प्रेम करते हैं, ठीक ना। दी ह्यूमन हर्ट देन इट्स अपोजिट, मतलब नफरत तो सिखाया जाता है और प्रेम तो ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक ना। लेकिन लोगों के बीच में यहाँ नफरत भर दिया गया है। इवन द ग्राइमेस्ट ऑफ टाइम इन प्रिजन, बता रहे हैं कि जिस समय, उस समय मुसीबत की घड़ी में कह सकते हैं, मुश्किल के समय में जब मैं प्रिजन में था, तो कामरेड्स when my comrades and I were pushed out of our limit, जब हम लोगों की लिमिट से भी ज़्यादा सताया जा रहा था, तो आई would see a glimmer of humanity, मैंने एक ह्यूमैनिटी का झलक देखा इन वन ऑफ द गॉड, किसमें, गॉड में देखा। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे वो एक ही सेकंड के लिए ही क्यों न था, बट इट वाज इनफ टू रेस्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन बस इतना काफ़ी था हमारे अंदर हिम्मत लाने के लिए, ठीक ना। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, बता रहे हैं कि जो इंसान की जो गुडनेस होती है वो फ्लेम की तरह होती है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसको हम
छिपा तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बुझा नहीं सकते, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन, बता रहे हैं कि हर एक इंसान के जीवन में दो ऑब्लाइजेशंस होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, पहले कर्तव्य तो अपने परिवार के प्रति होता है, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ, चिल्ड्रेन, ना, ये सब हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। एंड हैज़ एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, और अपने देश के लोगों के प्रति भी, कम्युनिटी के प्रति, कंट्री के प्रति, हाँ, ये होता है, ऑब्लाइजेशन होता है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इनके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होते हैं। एंड बताया जा रहा है कि इन अ सिविल एंड वुमेन, बता रहे हैं कि एक ह्यूमन सोसाइटी यानी अच्छे, और इस ह्यूमन सोसाइटी में इच मैन इज एबल टू फुलफिल दो ऑब्लाइजेशन, अगर एक अच्छा समाज है तो हर एक, उस अच्छे समाज में हर एक इंसान ये दोनों ऑब्लाइजेशन कंप्लीट कर सकता है। मतलब एक भाई होने का फर्ज निभा सकता है, एक बेटा होने का फर्ज निभा सकता है, एक वाइफ, पत्नी होने का, एक हस्बैंड होने का, हर एक इंसान, हाँ, ये ऑब्लाइजेशन निभा सकता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हिज ओन, ना, यानी अपने अनुसार, इंक्लिनेशन मतलब अपनी क्षमता के अनुसार, एंड एबिलिटी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वो ये ऑब्लाइजेशन पूरा कर सकता है, अपने कर्तव्य को निभा सकता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, स्पेशली हमारे जैसे ब्लैक लोगों की बात करें कि हमारे जैसे कम्युनिटी में जन्म लेने वाले लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल था, कलर टू फुलफिल, वो था दो ऑब्लाइजेशन, ये दोनों ऑब्लाइजेशन कंप्लीट करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका बता जा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर कोई अच्छे से रहने की कोशिश करता था, समाज के विकास की करने की कोशिश करता था, तो पोस्ड एंड आइसोलेटेड, उनको मारा तड़पाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका बता देना कि साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी न टू हिज पीपल, अगर कोई इंसान अपने लोगों के प्रति कोई अच्छा कर्तव्य करने की कोशिश किया तो वाज इनविटेबली लिव्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, उसको अपने परिवार से और घर से अलग होना पड़ता था, ठीक ना, अलग कर दिया जाता था। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव लाइफ अपार्ट ट्विलाइट existence of secrecy and रिबेलियन, मतलब एक विद्रोह की तरह जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया जाता था। एंड आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माय पीपल, शुरुआत शुरुआत में मैं अपने लोगों के विषय में तो कुछ नहीं सोचा था, हालांकि जैसे बचपन में तो कोई भी लोगों के विषय में नहीं सोचते हैं, एवं माय फैमिली, सबसे पहले तो अपने परिवार के विषय में सोचते थे। तो इसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी सबसे पहले तो अपने परिवार के विषय में सोचे, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन बाद में जैसे ही ये अपने कम्युनिटी, अपने देश के या फिर अपने लोगों के, समुदाय के लोगों के, हाँ, थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश किए, तो आई फाउंड आई वाज प्रिवेंटेड, तो मुझे लगा कि ये लोग तो मुझे रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइजेशन एज अ सन, ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड, मतलब कि मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन सकता, अच्छा भाई नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता, ठीक ना, इस पर किसी न किसी तरीके से फंसा देते थे। आई वॉज बोर्न विद हंगर, आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, जन्म से मेरे अंदर आज़ाद होने का कोई भूख नहीं था। आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं पूरी तरह से आज़ाद था, फ्री इन एवरी वे, मैं पूरी तरह से आज़ाद था, हर एक तरीके से आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जहाँ तक मुझे पता था। फ्री टू इन फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, माई मदर हट मतलब घर के आसपास में घूमने, टहलने, दौड़ने, खेलने की आज़ादी था। फ्री स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, हाँ, जो नदियाँ बहती थी, हाँ, उस नदियों में स्नान करना, तैरना, सारी आज़ादी था। रैन थ्रू माई विलेज, गांव में घूमना टहलना। फ्री टू रोस्ट मेलिस मेलिज अंडर द स्टार्स, यानी खुले आसमान के नीचे भोजन बनाना।
राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल, जानवरों की सवारी करना, सभी कार्यों के लिए मुझे आज़ाद था। लेकिन एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैं अपने फादर की बात मानता गया, अपने ट्राइब की जो भी वहाँ पे कस्टम था, प्रथा था, उसको फॉलो करता गया, तो आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई एनी लॉ, बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, न तो ईश्वर की तरफ से या फिर वहाँ के जो कानून उन्होंने बनाए थे, किसी की तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब तक कि मैं उन लोगों की बात मानता गया तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। लेकिन हुआ क्या, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, बाद में मुझे पता चला कि जो मेरा बचपन की आज़ादी है ये तो इल्यूजन है, छलावा है, ये रियल आज़ादी नहीं है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जैसे मैं यंग मैन हुआ, ज़्यादा बड़ा हुआ, तब मुझे पता चला, ठीक ना, कि दैट माई फ्रीडम हैड बीन ऑलरेडी माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझे इस आज़ादी के लिए भूख लगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो उस समय हम लोग केवल अपने ही आज़ादी के विषय में सोचते थे, है ना। द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कहीं भी रात गुजारना चाहे, जहाँ कहीं रहना चाहे, तो उन सभी की आज़ादी चाहिए था। रीड व्हाट आई प्लीज, जो भी इच्छा करे पढ़ने की, वो पढ़ने की आज़ादी मिल जाए, बस उतना ही था। एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ जाने की इच्छा हो वहाँ चले जाएं। लेटर एज अ यंग मैन, और जैसे जैसे मैं यंग मैन हुआ इन जोहान्सबर्ग, कौन से स्थान में, जोहान्सबर्ग स्थान में, आई यर्न फॉर दी बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम, तब मुझे वो बेसिक जो ऑनरेबल फ्रीडम होता है, मतलब सम्मान की आज़ादी होती है ना, वो आज़ादी चाहिए। आप अचीविंग माई पोटेंशियल, आप अर्निंग माई अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग, मतलब पैसा कमाने की, या फिर कह सकते हैं शादी विवाह करने की जो आज़ादी होती है, हैविंग फैमिली, एक अच्छा परिवार होने की, न द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्टिकल इन लॉफुल लाइफ, है ना। तो ये सब आज़ादी यदि मैं चाहता था, ऐसी आज़ादी जो कि कानून के खिलाफ ना हो, ठीक है ना, कानून उस पर रोक टोक न लगाए, इस प्रकार की मुझे आज़ादी चाहिए था, ठीक है ना, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ। लेकिन बट देन आई स्लोली saw that not only I was not free, लेकिन जब इन आज़ादी की बात मेरे मन में आई, तो धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि जो मेरी आज़ादी छीनी गई है, सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन भी, वो लोग भी आज़ाद नहीं हैं। I saw that it was not just my freedom had that was curtailed, मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं कर्टेल किया गया है। कर्टेल माने कम करना या घटाना, छीनना ना, मेरी ही आज़ादी मुझसे नहीं छीना गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो कि मुझ मेरे जैसे दिखते थे, उन सभी की आज़ादी छीन लिया गया है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसीलिए मैंने ये एएनसी पार्टी ज्वाइन किया, अपने लोगों को आज़ाद कराने के लिए, ठीक ना, पार्टी का सहारा लेना पड़ा। एंड दैट इज व्हेन द हंगर, और तभी से, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और इसीलिए कह रहे हैं कि जो मेरी आज़ादी थी, मेरे आज़ाद होने का मेरे अंदर जो भूख था ना, वो सिर्फ मेरी ही नहीं रही, यानी फ्रीडम ऑफ माय पीपल, वो तो मेरे लोगों को आज़ाद कराने के लिए भी मेरी इच्छा हो गई कि अब अकेली अकेले की बात होती तो मैं सह जाता, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं, उनके साथ भी यही दुर्व्यवहार हो रहा है, तो अब सभी को आज़ाद कराना है, ऐसा इन्होंने संकल्प लिया। इट वाज दिस डिजायर और कह रहे हैं कि इसी इच्छा की वजह से, मतलब ये जो विचार मेरे अंदर आया, द फ्रीडम ऑफ माय पीपल टू लिव दियर लाइफ विद डिग्निटी, हमने सोचा कि हमारे लोग भी हमारे देश में सम्मान के साथ रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और उसी की वजह से मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। दैट ट्रांसफॉर्म फ्राइटेंड यंग मैन, मैं बचपन में तो बहुत डरा हुआ इंसान हुआ करता था, लेकिन
इन्हीं की वजह से बोल्ड वन हो गया, काफ़ी साहसी हो गया, क्योंकि हिम्मत के साथ लड़ना है, ठीक है, डर के नहीं जीना है। अगर डर के साथ रहेंगे तो कैसे आज़ादी दिलाएंगे। दैट ड्रोव अ लॉफुल अबाइडिंग अटॉर्नी, ये वकील थे जो कि कानून का पालन करते थे, बिकम अ क्रिमिनल, अब अपने ही देश में क्रिमिनल बन गए, अपने लोगों को आज़ाद कराने के चक्कर में क्रिमिनल इनको घोषित कर दिया गया, ये अपराधी हो गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक घर परिवार में रहने वाले इंसान थे। मैन विदाउट होम, अब इनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि बिना घर के ज़िंदगी बिता रहे हैं। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक भिक्षुक की तरह ज़िंदगी बिताने लगे, घर से बेघर हो गए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुणवान नहीं हूँ उस नेक्स्ट मैन के अपेक्षा, मतलब कि जो मेरे साथ में और लोग थे उनके अपेक्षा मैं, या फिर जो मुझसे पहले चले गए उनके अपेक्षा मैं ज़्यादा गुणवान तो नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय न इंजॉय द पुअर, कह रहे हैं कि लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ था कि जो मुझे थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी ना, उस थोड़ी सी आज़ादी का मैं एंजॉय नहीं कर सकता। लिमिटेड फ्रीडम, जो कि मुझे भी थोड़ी जो आज़ादी मिली थी वो लिमिटेड फ्रीडम था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस आज़ादी का आनंद कैसे ले सकता हूँ जबकि मेरे लोग फ्री नहीं हैं। हाँ, मुझे बहुत आज़ादी मिल ही गई है, लेकिन हमारे लोग अगर नहीं फ्री हैं, क्योंकि ये थोड़ा वकील थे तो थोड़ा कानून वानून की बातें जानते थे, हाँ, बहस कर लेते थे, लेकिन जब इनके लोग ही नहीं आज़ाद हैं तो ये आज़ाद होकर के अकेले क्या करेंगे। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कह रहे हैं कि अगर हमारे देश के किसी एक इंसान पर कोई चेन पड़ रहा है, जंजीर पड़ रहा है, तो समझ लीजिए को सभी पे पड़ रहा है। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और अगर मेरे सभी लोगों पे चैन पड़ रही है, जंजीर पड़ रही है, यानी मेरे सभी लोगों को अगर देश के लोगों को अगर तड़पाया जा रहा है या फिर उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, तो समझ लीजिए कि मेरे साथ हो रहा है। आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, कह रहे हैं कि मुझे पता है कि दोनों को आज़ादी चाहिए, जो अत्याचार कर रहे हैं और जो अत्याचार कर रहे हैं और जिन पर अत्याचार हो रहा है, दोनों को आज़ाद होने की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे इन अनदर मैन्स फ्रीडम, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की आज़ादी छीनता है ना, और प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो क्या होता है, नफरती का कैद होता है, नफरत का कैद होता है ना। ही इज वो भी लाख है, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ परजुडिस, वो परजुडिस के बार के पीछे वो लाख है, ठीक ना, कहने का मतलब अ नैरो माइंडनेस, उसका सोच बड़ा नैरो है, ठीक ना। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकन अवे समवंस एल्स फ्रीडम, मैं भी तब तक आज़ाद नहीं हूँ जब तक अगर मैं किसी दूसरे इंसान की आज़ादी छीन करके बैठा हूँ तो समझ लीजिए कि मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, ठीक ना, मैं भी परजुडिस का गुलाम हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जिस तरीके से मैं नहीं आज़ाद हूँ क्योंकि मेरी आज़ादी हाँ छीनी जा चुकी है, उसी तरीके से वो लोग भी आज़ाद नहीं हैं क्योंकि वो लोग दूसरों की आज़ादी को मेंटेन करके रख रहे हैं। ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर लाइक अलाइक आर रॉब्ड फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी, इन लोगों के अंदर तो मानवता नाम की चीज़ ही नहीं, मतलब इन दोनों में से मानवता ही ख़त्म हो गई। बस इतनी सी यहीं से लेसन का एंड होता है, और इसका क्वेश्चन आंसर जो है या फिर एमसीक्यू है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।